उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इतना भयंकर हादसा हुआ कि मृतकों की संख्या अब 40 के भी पार चली गई है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी को आप देखिए। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और पता है इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफा सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए दे दिया है क्योंकि वहां पर एक रेलवे स्टेशन के छत का हिस्सा गिर गया था और उसकी वजह से 15 लोगों की जान चली गई। और 15 लोगों की जान जाने के बाद में वहां पर विरोध प्रदर्शन होने लगा और विरोध प्रदर्शन होने के बाद में प्रधानमंत्री ने आखिरकार अब अपना इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा मैं आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन सोचिए जरा इस बात को। भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की जननी, डेमोक्रेसी की मां। और हमारे यहां पर क्या हो रहा है? लोग मरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री जवाबदेही के नाम पर इस्तीफे की जो परंपरा थी वो खत्म सी हो गई है। मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ की जो ताजा अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं। आप देखिए कि कैसे लोग मृतक परिजनों के हाथ पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर यह था कि अपनों की लाशें भी नहीं मिलेगी। बाकायदा आपको खबर दिखाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद में अभी भी 3000 से ज्यादा लोग महाकुंभ के अंदर बताया जा रहा है कि अपने लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं। तो सोचिए ये जो आंकड़ा अभी 40 लोगों का आया है, क्या वाकई वो सही है? और इसी खबर में आगे हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में कि उनकी आज की क्या गतिविधि रही, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है और नरेंद्र मोदी ने आज क्या क्या किया है, उनकी गतिविधियों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है वो आप देखिए। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद में हो रहे प्रदर्शन के दबाव में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। यहां पर महाकुंभ में आंकड़ा पता नहीं कहां जाकर के रुकेगा, लेकिन अभी तक ना कोई मुआवजे का ऐलान है ना किसी के इस्तीफे का ऐलान है। खबर आप देखिए, बीबीसी की खबर आपको दिखा रहा हूं। प्रदर्शनकारियों के दबाव में सर्बिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया के प्रधानमंत्री है मिलोस वुसेविक और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला हालात और जटिल बनने से बचने के लिए लिया गया है। मतलब वहां पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो और खतरनाक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। सर्बिया में नवंबर में दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी साद में मौजूदा रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया था। इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद में हर रोज विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय समय अनुसार 11:52 पर गाड़ियों का आना जाना 15 मिनट के लिए रुक जाता है और उस 15 मिनट में जब यातायात बंद होता है तब यह दुर्घटना हुई थी। मतलब वहां पर जो है सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई। और लोकतंत्र को लेकर के या वहां के नागरिकों को आप देखिए, सरकार को आप देखिए कि नागरिक वहां पर विरोध पर उतर आए और सरकार ने जो है वो अपना सरेंडर कर दिया। किसी मंत्री ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए, कुछ खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के मंत्री का बेहद बेहुदा बेतुका बयान आप देखिए। बड़े आयोजनों में हो जाती हैं छोटी मोटी घटनाएं। महाकुंभ भगदड़ पर योगी के मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, और इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सोचिए जरा ये हिम्मत कैसे हो जाती है, और यह बयान देने के बाद में भी ये अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। खैर आप और देखिए, भास्कर की खबर है और वाकई चौंकाने वाली खबर है। महाकुंभ में भगदड़, अपनों को तलाश कर रहे हैं 3000 लोग। बोले कहीं पता नहीं चल रहा है। अस्पताल और 10 खोया पाया सेंटर पर अफरा तफरी मची हुई है। यह अब से 4 घंटे पहले की खबर है भास्कर की, और भास्कर ने डिटेल में वहां पर बहुत शानदार काम किया है। भास्कर ने लिखा है कि 3000 लोग वहां पर अभी भी अपने लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं। कहां गया मेरा सोनू, कहां गया मेरा मोनू,
कहां गई मेरी मां, कहां गई मेरी बेटी, कहां गया मेरा पति, ये इस प्रकार की चीखें वहां पर सुनाई दे रही है। 3,000 लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं। और वहां पर जो खोया पाया सेंटर है, जहां पर किसी के कुछ मिलने का या गुम होने का, वहां पर लोग जो है वो देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, सरकार को काम करना चाहिए था, जो आंकड़े देने चाहिए थे, कम से कम जो मृतक हैं उनके नाम ही जारी कर दिए जाते, लेकिन अब तक वो भी नहीं हो पाया है। एक खबर और देखिए आप, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं महाकुंभ के अंदर, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं कि जिन भी लोगों के रिश्तेदार खो गए हैं वो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के स्वगृह या सेक्टर 21 के खोया पाया केंद्र में जाकर के पता कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, महाकुंभ के अंदर हैं या महाकुंभ में आपका कोई रिश्तेदार गया था, तो आप इस तरीके से जाकर के वहां पर कोशिश करिए। दूसरी खबर आप देखिए, महाकुंभ में भगदड़ में 35 से 40 मौतें। ये करीब करीब अब से थोड़ी देर पहले की अब लेटेस्ट अपडेट आ रही है। 35 से 40 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20,000 परिजनों को सौंपे गए हैं। 20 का अभी तक कोई अता पता नहीं है। परिजनों के प्रयागराज के सभी एंट्री पॉइंट बंद है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मतलब अब जाकर के वहां पर कोई साधन नहीं जाएगा। नो व्हीकल जोन का मतलब यह होता है, अभी तक तो सारे वीवीआईपी दंदनाते हुए जा रहे थे और अब भी जाएंगे। इन वीवीआईपीओं पर कौन रोक लगा सकता है साहब? कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक आपको लगता है 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाएगा? नहीं जाएगा। वो उसका हुटर बजते हुए हूं और वो वहीं जाकर के सीधा, उनका तो बस नहीं चल रहा, वो गंगा के अंदर गाड़ी उतार दें, संगम के अंदर गाड़ी उतार दें वो लोग। देखिए एक खबर और दिखा रहा हूं मैं आपको, बेहद चौंकाने वाली खबर है। भगदड़ के बाद का मंजर 45 तस्वीरों में, भास्कर ने 45 बड़ी तस्वीरें जारी की वहां से। परिजनों ने 100 का हाथ नहीं छोड़ा, जो मृतक थे उनका हाथ नहीं छोड़ा। डर था कहीं पर बॉडी ना खो जाए। अस्पताल में 11 बॉडीज थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर पाएंगे। उस दुख को आप जरा महसूस करके देखिए। आपको पता है कि आपका पिता है या आपकी मां है, आपकी बेटी है, पत्नी है, या आपका भाई है, आपका बेटा है, और आप उसका हाथ पकड़े पकड़े जा रहे हैं। पता है कि उसमें कुछ नहीं बचा है, उसकी जान चली गई है, फिर भी हाथ पकड़े पकड़े जा रहे हैं। सोचिए कितना कष्टदायी होता होगा ये, कितना कष्टदायी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज रैली करने के लिए गए। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के अंदर रैली की है और यह बात लिखी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए कि एक वक्त में जब लोग अपने लोगों को ढूंढने के लिए भटक रहे थे, उस वक्त में प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे। लोग वहां पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रैली करते हैं और रैली करके प्रधानमंत्री ने खुद से ट्वीट भी किया। क्या किया ट्वीट में देखिए जरा आप, ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, आज दोपहर में, ये घटना सुबह हो गई, रात को हुई, उसके बाद दोपहर में नरेंद्र मोदी ट्वीट करते और नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहते हैं, दिल्ली वालों को भाजपा के संकल्प और मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। करतार नगर में समस्त दिल्ली वासियों को मेरा अभिनंदन है। हमारा भी अभिनंदन है प्रधानमंत्री जी आपको। आपका वाकई 56 इंच की छाती है। मैं आज मान गया इस बात को, मैं आज इस बात को वाकई मान गया कि नरेंद्र मोदी की छाती 56 इंच की है। वरना कोई भी सामान्य आदमी इतने लोगों की चीखें सुनकर के इस तरह से दहाड़ तो नहीं सकता। एक दिन प्रधानमंत्री अगर रैली नहीं करते, कौन सी आफत आ जाती और कौन सी भाजपा की यहां से 70 में से 70 सीट आ जाएंगी, कौन सी भाजपा की सरकार बनने के यहां पर जो है वो अनुमान है। सोचिए जरा इस बात को। और योगी आदित्यनाथ ने आखिरी जो ट्वीट किया था वो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का आखिरी ट्वीट देखिए। वो आखिरी ट्वीट योगी आदित्यनाथ ने सुबह 10:20 पर किया और ये ट्वीट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बाइट दी यहां पर, अभी आपको सुनवाता हूं। उसमें वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 8 से 10 करोड़ लोगों ने कल बीती रात स्नान किया, या 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज के अंदर है। ये आंकड़े उनके पास में, इतने करोड़ करोड़ लोगों के आंकड़े उनके पास में है।
लेकिन कितने लोग मारे गए इस बारे में सरकार का आधिकारिक तौर पर अभी कोई जवाब नहीं। यह खबर जब मैं कर रहा हूं शाम को 7 बजे, तो सरकार का आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए, उनके नाम क्या है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक परिजन है, उनकी परिवार की एक महिला, वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए गई थी और वो महिला जो है वो अब मिल नहीं रही है, उसका फोन नहीं लग रहा है और उसके परिजनों ने गुहार लगाई है। लोगों की यह हालत है। लेकिन मुख्यमंत्री को जरा सुनिए आप। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान नहीं दे। अफवाह कहां पर, लोग मरे हैं भाई वहां पर, इसमें कौन सी अफवाह वाली बात हो गई। और बाकी अफवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मरे हैं उनको तो स्वीकार करें हम। संयम से काम ले, प्रशासन आप सभी की सेवा के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। अब जरा मैं आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनवाता हूं, जो मुख्यमंत्री ने खुद से जारी किया, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, इसमें कोई एडिट नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 8 से 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, 15 करोड़ लोग स्नान कर गए हैं, लेकिन मृतकों के बारे में, कितने लोग मारे गए हैं, एक बार अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भक्त वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा दबाव बन गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मारे गए अपने मुंह से नहीं बोल पाए। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे? कौन रोक रहा है मुख्यमंत्री को? और क्या मुख्यमंत्री इतने लाचार और बेबस होते हैं? जिम्मेदारी तो लीजिए आप, बताइए ना कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों की आप एक लिस्ट तो जारी करिए कि ये लोग फला फला शहर के फला फला जगह के ये लोग मारे गए, या फला फला जगह के ये लोग हैं जिनके शव के अभी परिजन कोई नहीं आया है। नाम जारी कर दीजिए वहां पर, कम से कम लोग पता कर लेंगे। आप वहां की ना तस्वीर दिखा रहे हैं, ना वीडियो दिखा रहे हैं, ना फोटो दिखा रहे हैं। मीडिया को रोका गया अंदर जाने से, जहां पर शव रखे हुए हैं वहां पर कम से कम वो फोटो जारी हो जाने चाहिए था। वैसे तो आप शहरों में फोटो चिपकाने का एक बड़ा रिवाज है ना आपका, शहर में पोस्टर लगवा देते हैं, फलेमान सुलेमान ये अब पोस्टर क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अरे कम से कम उन लोगों को दिलासा मिल जाएगी कि हमारा आदमी का पोस्टर नहीं है इसमें। वो 20 परिवार जिनके परिजन अभी नहीं मिल पाए हैं, उन्हीं को तो दिक्कत होगी ना, उन्हीं को तो परेशानी होगी। बाकी सोचिए कितने करोड़ लोग,
या करोड़ों लोगों को भी आप छोड़िए, कितने हजार लोग जो इस वक्त में अफरा तफरी के माहौल में जी रहे हैं, कम से कम उनको ये दिलासा हो जाएगी कि हां, मेरे पिताजी का फोटो इसमें नहीं है, मेरी मां का फोटो इसमें नहीं है, मेरी बेटी का फोटो इसमें नहीं है। पता चल जाएगा ना, तसल्ली हो जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर ऐसे फोटो वगैरह जारी नहीं किए। और क्या आप बताइए कि ये फोटो जारी होने चाहिए थे कि नहीं? जिनके चेहरे ठीक नहीं है, चेहरा मान लीजिए किसी का कुचला गया है या कुछ और हो गया, उनका आप मत करिए, लेकिन जो ठीक है कम से कम उनका जारी कर दीजिए। और आजकल आप तो ये आधार कार्ड वगैरह से सब कुछ निकाल लेते हैं भैया, नाम वगैरह पता वगैरह निकाल लीजिए। किसी के जेब में से कुछ ना कुछ पर्स मिला होगा, उसमें कोई डॉक्यूमेंट होगा, जारी कर दीजिए। सुनिए जरा एक बार, एक महिला कैसे जो है वो गायब हो गई, उसके परिजन गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, ये मेरी माताजी का फोटो है जो कुंभ स्नान के लिए गई हुई थी, लेकिन रात में हुई भगदड़ में ये कहीं गायब हो गई है। इनका नाम ममता मिश्रा है, वाइफ ऑफ सतीश चंद्र मिश्रा। उम्र करीब इनकी 58 वर्ष है। ये लाल रंग का सूट पहने हुए हैं और सेक्टर ए में इनका कहीं पे पता नहीं चल रहा है। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी पता चलती है तो इसकी सूचना आप नीचे दिए गए नंबरों पर देने की कृपा करें और नीचे दिए गए एड्रेस पर देने की कृपा करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे आप? इस तरह के हालात बना दिए गए, इस तरह की स्थिति है और आज ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। बहरहाल अभी पता नहीं कब तक और किस तरीके से लोगों को जो है ये सहन करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी बात है। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहां इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ऐसे मंत्रियों के पहले इस्तीफे हो जाते थे, ऐसे मंत्रियों को लोग जो है शाम से पहले पैदल कर देते थे कि जाओ तुम्हारा हो गया खेल खत्म। लेकिन अब क्योंकि इनका नाम आएगा, इस्तीफा इनका लिया जाएगा, तो फिर बड़े बड़े नाम भी आएंगे, बड़े लोगों का भी इस्तीफा लेना पड़ेगा। इसलिए इस्तीफा ही मत लो, इस्तीफा ही मत दो, माफी मत मांगो, खेद भी मत प्रकट करो। ऐसे चलता है क्या देश? इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, भगदड़ के बाद में अब जो है वो हालात सुधरे हैं। भगदड़ के बाद में ये सच्चाई है कि अब स्थिति जो है ठीक हुई है। लेकिन ये प्रयास पहले क्यों नहीं किए गए? पता था आपको कि इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, मौनी अमावस्या का दिन है, पहले क्यों नहीं किए गए? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं कि किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है तो पहले आप जरा खुद से चेक करिए, 2-3 जगह पर, अलग अलग जगह पर जाकर के चेक करिए। और ना ही किसी अफवाह को आगे बढ़ाइए, ना ही किसी की झूठी खबर को आगे शेयर करिए, बिल्कुल मत करिए। ये किसी की जान और माल का सवाल है। लोगों की जान चली जाएगी एक झूठ से, एक अफवाह से। लेकिन सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सरकार पर जितना ज्यादा प्रेशर आप करेंगे, सरकार उतनी ही ज्यादा काम करेगी। मुख्यमंत्री को अभी उस घटनास्थल पर जाना चाहिए था, चेक करना चाहिए था और वहां पर निर्देश देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो बहरहाल शेयर कीजिए और महाकुंभ से जैसी अपडेट निकल करके सामने आएगा, जो भी कुछ अपडेट निकल करके सामने आएगा, तुरंत आपके पास में लेकर के आऊंगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।